छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशोन्दनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। आदंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव जी कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के पिता हैं, परम पिता हैं। ये सबके उत्पादक हैं। यही हमारे हमदर्द हैं। हम प्राणियों को यहाँ दुखी देखकर वो परमात्मा वहाँ से सतलोक से चलकर आते हैं। काल भगवान जिसके लोक में हम रह रहे हैं, ये 21 ब्रह्मांड इस काल भगवान के हैं। इस काल भगवान के द्वारा फैलाए गए अज्ञान को समाप्त करने के लिए वो परमात्मा अपने निज स्थान सतलोक से चलकर गति करके यहाँ आते हैं। ये उस परमात्मा का विधान है। और अपनी नेक आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्त को वो आकर के मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं। ये विधान है परमात्मा का। ऐसे गुण हैं भगवान के। पुण्यात्माओं, जब से ये आत्मा भगवान से परमात्मा से अलग हुई है, बिछुड़ी है, उसी दिन से इसको परमात्मा के अभाव का एहसास हो गया था। जो सुख इसको वह परमात्मा के चरणों में प्राप्त था, उसको यहां नहीं प्राप्त हुआ। उसकी खोज में ये इधर उधर भटक रही है उसी दिन से। इसका कोई विकल्प इसको मिल नहीं रहा। इस कारण से इसने इस झूठे सुख को ही सुख मान लिया।
इस काल भगवान ने हमें यहाँ उलझाए रखने के लिए हम एक दूसरे से जोड़ दिए, अपने ही रॉ मटेरियल से हम संतानोत्पत्ति करते हैं, उन्हीं को हम अपना मानकर उन्हीं में आसक्त रहते हैं, टाइम पास हो जाता है और ना जाने कब किसकी मृत्यु हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पिता की मृत्यु होगी, कोई और कमाने वाला नहीं, हाहाकार मचा हुआ है। जो लड़की उसके ब्याही थी उसका अब कोई वारिस नहीं, छोटे छोटे बच्चे, उनको कौन पाले और पोसे। जब तक हम ठीक रहते हैं तो हम इसको सुख मान रहे हैं, जब तक हमारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती तो हम इसको सुख मान रहे हैं, और जिसमें ये आपत्ति आती है फिर हम डकरा डकरा के रोते हैं। कार कोठियों को हम सुख मानते हैं, अधिक संपत्ति को हम सुख मानते हैं। तो हमने यही विकल्प मान लिया यहाँ कि यही सुख है, लेकिन आत्मा फिर भी संतुष्ट नहीं है। राजाओं ने राज त्याग दिए कि ये सुख ठीक नहीं, उनको अच्छा नहीं लगा वो। उन्होंने फिर परमात्मा वो सुख कहाँ ढूंढना चाहा? जंगल में, वन में, क्योंकि परमात्मा मिलने से ही सर्व सुख प्राणी को होता है। तो जब से ये आत्मा भगवान से, परमात्मा कबीर देव जी से, सत्य पुरुष जी से विछुड़ी है, उसी दिन से उसकी खोज कर रही है। इस काल भगवान को डर लगा रहता है कि कहीं इन जीवों को परमात्मा का ज्ञान ना हो जाए। यदि इनको परमात्मा का ज्ञान हो गया, ये सभी यहाँ से भाग जाएंगे, यहाँ किसी की रुचि नहीं रहेगी। और इस काल भगवान को एक साप लगा हुआ है, 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का, जिसके लिए इसने हम सबको यहाँ पाल रखा है, रोक रखा है और बलपूर्वक हमसे सब क्रियाएं करा रहा है। परमेश्वर स्वयं आते हैं इस काल के द्वारा फैलाए गए अज्ञान को समाप्त करने के लिए। तब तक हम इतने अनजान बना दिए जाते हैं अज्ञानी ऋषि महर्षि संतों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, जो काल से प्रेरित काल के दूत बन कर आते हैं, कि हम परमात्मा को पहचान भी नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा का विधान बदल दिया जाता है। परमात्मा पाने की विधि को सारा उल्टा करा दिया जाता है, जिस कारण से परमात्मा से मिलने वाले लाभ प्राणी को नहीं मिलते और धीरे धीरे ये नास्तिकता की ओर अग्रसर हो जाता है। वो दयालु परमात्मा फिर दया बख्शते हैं, अपने सतलोक को त्याग कर यहाँ आते। अब ये जो समागम आज प्रारंभ हुआ है 7 दिवसीय, ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है कि परमात्मा सत्य पुरुष, अकाल मूर्त, वो शब्द स्वरूपी राम, परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर देव जी अपने सतलोक से चलकर आए थे और गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत, भारत में आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, जो 10 वर्ष के बच्चे थे उस समय, उनको उनके खेतों में, जंगल में मिले थे, जहां गरीबदास साहिब जी गौवें चरा रहे थे। उनके साथ और भी बहुत से गवाले थे, पाली थे, कुछ बड़ी आयु के भी थे, कुछ छोटी आयु के थे। गरीबदास जी सबसे छोटी आयु के थे। तो वहां परमात्मा सतलोक से चलकर आए एक साधु रूप में, एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर के वहां उपस्थित हुए। थोड़ी सी दूरी पर
वह सतलोक से आकर नीचे पृथ्वी पर उतरे। वहां से पैदल चलकर आ रहे थे। 10 वर्षीय गरीबदास जी, साथ में अन्य जितने पाली थे, 8, 7, 10 पाली और थे, कई सैकड़ों की संख्या में गौवें रखा करते थे। वो खाना खा रहे थे, सभी बच्चे और पाली, सभी ग्वाले खाना खा रहे थे। फाल्गुन उत्तरते की फाल्गुन सुधी द्वादशी सन 1727 को वो परमात्मा आकर के वहां खड़े हुए, उनके पास विराजमान हुए, उपस्थित हुए। तो ग्वालों ने पूछा कि महाराज जी, हे महात्मा जी, आओ भोजन खा लो। वो भोजन खा रहे थे। परमात्मा ने कहा भी भोजन तो मैं खा के आया हूं। फिर जैसे प्रसंग चलता है, पूछते हैं कहां से आए हो, कौन सा आपका गांव है। परमेश्वर ने कहा कि मेरा गांव सतलोक है और मैं वहां अपने गांव से खाना खा के आया हूं। उन्होंने पूछा कितनी दूर है तेरा गांव यहां से बाबा जी। परमेश्वर ने कहा कि मेरा गांव 16 शंख कोस की दूरी पर है। ग्वालों ने सुना 16 कोस, एक कोस लगभग 1.25 किलोमीटर का होता है। इस बात पर उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया। कहा कि ठीक है महाराज जी, खाना नहीं खाते तो दूध पी लो, क्योंकि गौवें बहुत शरीफ होती थी, जब चाहे उसका दूध निकाल लिया करते थे पाली। कुछ एक ऐसी गौवें भी होती थी। परमात्मा ने कहा भी दूध अगर पिलाना चाहते हो तो कंवारी गाय का दूध पीता हूं मैं। वो ग्वाले कहने लगे महाराज जी, आप तो हमारे साथ मजाक करते हो, आपकी दूध पीने की नीयत नहीं है। कंवारी गाय कभी दूध देती है? तो परमात्मा ने कहा यदि तुमने पिलाना है तो पिलाओ, नहीं तो हम चलते हैं। उसमें अतिथि और साधु संतों की सेवा बहुत किया करते हैं। अगर साधु संत बगैर कुछ खाए पिए द्वार से चला जाता, अपमान मानते थे। उस समय गरीबदास जी 10 वर्ष के बच्चे खड़े हुए और अपनी एक प्रिय बच्ची थी, गाय की बच्चिया, कंवारी गाय, उसका गले में बंधा हुआ रस्सा पकड़ कर लाए और कहा देखो महाराज जी, ये कंवारी बच्चिया है, गाय है, इसके बच्चा भी नहीं हुआ है, ये दूध कैसे देगी भगवान। परमात्मा ने कहा कि तुम्हारे पास कोई ऐसा पात्र है 5-4 किलो का, 5-4 सेर का, जिसमें 5-4 सेर दूध आ जावे। उन्होंने कहा जी है हमारे पास, एक छोटा मटका है, छोटा घड़ा है। परमात्मा ने कहा लाओ। कबीर परमेश्वर ने कहा वो लाओ। वो धो मांझ कर साफ करके लाए और कहा इसके नीचे रखो गाय के। गरीबदास जी ऐसे पकड़ के गाय के सतनों के नीचे बैठ गए। तब परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने उस बच्चिया की कमर पर थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार बह चली। वो पात्र भरते ही अपने आप बंद हो गई। गरीबदास जी 10 वर्षीय बालक ने परमेश्वर के सामने लाकर रखा कि ले भगवान, आपकी ही कृपा से दूध प्राप्त हुआ है कंवारी बछिया के, कंवारी गाय के, पी लो। आधा परमेश्वर ने मुंह लगा के पी लिया और शेष कहा अन्य जितने भी ग्वाले बैठे थे पाली, उन पालियों से कहा कि ले भाई तुम भी पी लो बच्चों, अमृत है ये हमारे गांव से आया है, सतलोक से। अब वो जो बड़े पाली थे वो कहने लगे हम ना पीवें जादू जंत्र का। अन्यो बेराना तू कौन सी जात का, तने झूठा कर दिया। छुआछात बहुत ज्यादा थी पहले।
गरीबदास साहिब जी ने कहा कि लो महाराज जी मुझे दे दो आपका बचा खुचा, और शेष बचा हुआ जितना पीना था उन्होंने पी लिया। सभी ग्वाले वहां से उठकर चले गए, दूर दूसरे वृक्षों के नीचे बैठ गए। जिस जंडी के पेड़ के नीचे सभी बैठकर खाना खा रहे थे, जहां परमात्मा ने ये लीला की, वो गाय भी वहीं उसी वृक्ष के नीचे थी। वो सब वहां से उठकर दूर चले गए कि ये पता नहीं कैसा जादूगर है, और हमने पिए इसके झूठे दूध को। दूर दूर जाके बैठ गए। अकेले गरीबदास जी वहां पर रह गए। परमात्मा ने उस बच्चे को समझाना प्रारंभ किया कि बेटा तू बहुत अच्छी आत्मा है और भक्ति किया कर। तब गरीबदास जी ने कहा कि महाराज हम तो भक्ति बहुत करते हैं। किसकी भक्ति करते हो? कि हमारे यहाँ पड़ोस गांव में शिव का मंदिर है, शिव जी पूजते हैं, और भी कई बताई जैसा भी छठे महीने वर्ष में जो पूजाएं हम करते रहते हैं। तब परमात्मा कबीर देव जी ने उनको सब कहानी सुनाई, बता के बेटा जो साधना तुम कर रहे हो ये मोक्षदायक नहीं है। कोटि जन्म तो भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। और भिक्षुकों के दर दर घूम्या, ये मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। और विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। द्वादश मद महल मठ बोरे, बोर ना दे धरे रे। दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोग से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जा चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अब है पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। अब ये ज्ञान परमात्मा ने गरीबदास जी के अंतःकरण में फीड किया था, जो फिर गरीबदास जी ने आगे आके परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान लिपिबद्ध करवाया। इसमें परमात्मा ने समझाया कि बेटा जो साधनाएं जिन भगवानों को तुम परमात्मा माने हुए हो, इनकी भक्ति करने से मोक्ष नहीं होता, जन्म और मृत्यु का रोग समाप्त नहीं होता। कठिन कठिन साधनाएं करके साधक बड़ी बड़ी यानी देव पद को प्राप्त कर लेते हैं, और फिर अपना पुण्य अक्षीण होने पर फिर दोबारा जन्म और मृत्यु में आ जाते हैं। परमात्मा बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर किसे कहते हैं? शंखों लहर मेर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जहां कोई। जैसे कभी कभी एकांत स्थान पर बैठे हो, परमात्मा की याद आ रही हो, उस समय अचानक शरीर के अंदर एक ऐसी हिलोर उठती है, कोई भी बुरा नजर नहीं आता, एकदम शांत स्वभाव हो जाता है। शत्रु के प्रति भी शत्रुता नहीं आती, किसी ने कितना ही दुख दे रखा उसके प्रति भी कोई ग्लानि नहीं रहती। वो लहर थोड़ी सी देर की होती है, उसके चले जाने के बाद कितनी कोशिश कर ले वो भाव नहीं बनता प्राणी का, और उसके बाद फिर वही वो ऐसे है, वो ऐसे है, ऐसे करना है, कोई टेंशन की याद आ जाती है, बहुत सी ऐसी समस्याएं फिर घेर लेती है। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि उस सतलोक के अंदर ऐसी हिलोर शंखों वहाँ इतना सुख रहता है सदा। शंखों लहर मेहर की उपजें, और कहर नहीं जा कोई।
दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। अचल अमर, जैसे जिसको शाश्वत स्थान कहते हैं, वो सतलोक है, सनातन परम धाम, कभी नाश न होने वाला अमर लोक। और वहाँ अमर पुरुष, सत्य पुरुष, वो परमात्मा है। तो कबीर परमेश्वर जी समझा रहे हैं कि कोटि जन्म तो बरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे। पुण्यात्माओं, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, ये आत्मा सतयुग के अंदर वो अम्बरीश राजा थे। राजा अम्बरीश बड़े भक्त थे, सच्चे साधक थे विष्णु जी के। और दुर्वासा जी एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे। दुर्वासा के सामने सब कांपा करते थे। दुर्वासा जी उनके घर पर चले गए और उनको कुछ आध्यात्मिक मार्ग अपने हिसाब से बताने की चेष्टा की। राजा अम्बरीश ने उनकी उस समय तो स्वीकृति दे दी, लेकिन बाद में अपनी क्रियाएं वही रखी। दूसरी बार जब दुर्वासा जी आए, उसने देखा कि वही क्रियाएं कर रहा, तो उसको बड़े दुख हुआ कि तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। राजा अम्बरीश को समाप्त करने के लिए, मारने के लिए एक सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, और वो इतना तेज जैसे आग का पूरा गोला हो, और अम्बरीश की तरफ फेंक दिया। सामने बैठे थे अम्बरीश के चरण छूकर वो सुदर्शन चक्र वापस दुर्वासा को मारने के लिए चल पड़ा। अब दुर्वासा वहां से भाग लिया अपनी जीवन रक्षा के लिए। भगवान ब्रह्मा के पास गया। ब्रह्मा ने मना कर दिया कि ऋषि जी यहाँ से जाओ, ये मेरे बस की बात नहीं है, इसे तेरी रक्षा करना। फिर शिव जी के लोक में गया, दौड़ा दौड़ा ऊपर सिद्धि से उड़कर, और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र चल रहा है। शिव जी ने भी देखा कि ये तो बहुत खतरनाक शस्त्र है, और ऋषि जी यहाँ से जाइए, यहाँ से जाइए, मैं नहीं इसे तेरी रक्षा कर सकता। विष्णु जी के लोक में गए, और विष्णु जी का पुजारी था अम्बरीश। तो विष्णु जी ने पूछा कि क्या बात करी, क्या गुस्ताखी कर दी ऋषि जी आपने। तब उसने सारी कहानी बताई कि गलती मेरी ही है। तब विष्णु जी ने कहा कि ऋषि जी, ये भक्ति मार्ग है, आप जाओ और राजा अम्बरीश के चरण छुओ, वो अक्षमा करेंगे तो तू अक्षमा होगा, अन्यथा नहीं। अब वहां उसके पैरों तले की जमीन खिसकी। दुर्वासा ऋषि के हाथ जोड़कर कहता, भगवान आपके दरबार में मेरी रक्षा नहीं है, और कहाँ होगी। विष्णु जी कहने लगे, आप जाइए, जो मैंने कहना तो कह दिया। अब दुर्वासा वहां से भाग गया। फिर आकाश में उड़कर पीछे पीछे वो सुदर्शन चक्र अम्बरीश राजा के चरणों में आकर के वो दुर्वासा गिर गया और कहा, मेरी रक्षा करो, मुझे बचा दो। तब अम्बरीश राजा ने कहा कि ऋषि जी, मैंने कुछ नहीं किया, आपका किया आपको मिला है। और बात सुनो ऋषि जी, ये भक्ति मार्ग है, इसमें किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अपना ज्ञान तो कोई मानता ठीक है, नहीं मानता तो नहीं। तब उसने पकड़ के सुदर्शन चक्र को शांत कर दिया अम्बरीश राजा ने, और पकड़ा दिया, ले तेरा शस्त्र। जान बची लाखों पाए, 100 शुक्र मनाए हे ऋषि जी। ऋषि ने कहा कि राजन, आप तो सचमुच सच्चे भक्त हो, मुझसे गलती हो। अब वो राजा अम्बरीश अगले जन्म में त्रेता युग में जन्मा। तब तक वो स्वर्ग आदि में अपना पुण्य अक्षीण करता रहा।
त्रेता युग के अंदर राजा जनक बने वही आत्मा अम्बरीश वाली। ऋषि सुखदेव जैसे महर्षि को कहीं ठिकाना नहीं मिला, राजा जनक से उपदेश लिया तब उसका कल्याण हुआ। इनका कल्याण कितना होता है, स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं उन साधनाओं से, बस इसी को ये कल्याण मानते थे। अब दास जो आपको समझाना चाहता है, हम उसी पॉइंट पर आते हैं। अब राजा जनक जब अपना समय पूरा करके जाने लगा, विमान आया विष्णु के लोक तक। विष्णु का वो पुजारी था, विष्णु जी के लोक से विमान आया, उसमें बैठकर राजा जनक जा रहे हैं। अब इस काल के जाल को समझना है हमने, हम कैसे मार खाते हैं। अब जब इसका विमान जा रहा था तो रास्ते में एक नरक था, उसमें 12 करोड़ आत्माएं अपना पाप कर्म भोग रहे थे। हाहाकार मची थी, चिल्ला रहे थे, उनको कूटा जा रहा था, बुरी तरह पीटा जा रहा था, और किसी को कहीं यातनाएं, भयंकर यातनाएं दी जा रही थी। तब राजा जनक, क्योंकि साधु संत दयालु होते हैं, उन्होंने कहा अपने विमान चालकों से कि मेरा विमान रोको। विमान रोक दिया और पूछा कि ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, पता करो। तो उन्होंने बताया कि जो लेकर जा रहे थे वो पार्षद, उन्होंने बताया राजन यहाँ पर एक नरक है और इस नरक में अपने पाप कर्म का भोग प्राणी भोग रहे हैं, उनको दी जा रही यातना से वो चिल्ला रहे हैं। राजा जनक ने कहा कि इनको सबको छोड़ दो, इनको सबको छोड़ दो। तब उन पार्षदों ने कहा कि राजन यहाँ आपका आदेश नहीं चलेगा, यहाँ तो धर्मराज का आदेश चलता है। तब उस राजा जनक ने कहा कि धर्मराज से मेरी बात कराओ। धर्मराज वहीं पर आ गए और कहा राजन आप चलिए, आप तो स्वर्ग के अधिकारी हो, ये तो नरक है। तब राजा जनक ने कहा कि आप इन सबको छोड़ दो और मेरे साथ स्वर्ग भेजो तो मैं जाऊं, नहीं तो मुझे यही छोड़ दो, मुझे भी इनके पास ही छोड़ दो। अब इतने दयालु थे पुण्यात्मा, ये दयालुता के काम आवेगी हमारे इस तरह की, हम मार न्यू खाते हैं। अब धर्मराज ने कहा कि ऐसे नहीं आपको यहाँ छोड़ सकते, आपको स्वर्ग के अधिकारी हो, स्वर्ग जाना पड़ेगा, ये नरक के अपना भोगेंगे कर्म, यहाँ तो जैसा कोई करेगा वैसा भोगना ही पड़ेगा। तो राजा जनक ने कहा कि फिर मुझे भी यहीं छोड़ दो, मैं नहीं जाने का। फिर धर्मराज ने एक विकल्प निकाला कि ऐसा करो, आप अपने कुछ पुण्य दे दो इनको, अपने पुण्य संकल्प कर दो, उन पुण्यों के आधार से इनको तेरे साथ वहां भेज देंगे। राजा जनक ने आधे पुण्य दे दिए अपने सारे। इन पुराणों के अंदर राजा जनक की जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं उसमें लिखा कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े यज्ञ करे, लाखों करोड़ों व्यक्तियों को वहां पर, साधु संतों को भोजन करे, भंडारे करे, गौवें दान करी ब्राह्मणों को, ऐसे यज्ञ किया करता था। अब जो पुण्य किए थे उनमें से आधे उन 12 करोड़ को दे दिए। वो 12 करोड़ आत्माएं नरक से निकाल ली गई, विमान में बैठा करके उनको भी राजा जनक के साथ स्वर्ग भेज दिया। अब पुण्यात्मा, जब तक राजा जनक के द्वारा दिए गए पुण्य उनके साथ हैं, जो 12 करोड़ नरक भोग रही थी आत्माएं, तब तक वो स्वर्ग में रहेंगे। और वो स्वर्ग के अंदर उनके पुण्य जब अक्षीण हो जाएंगे, फिर पुण्य उसी नरक में डाले जाएंगे, क्योंकि उनका फिर वो पाप कर्म भी अभी शेष है। और दूसरी तरफ राजा जनक के आधे पुण्य तो वहां गए, बाकी इसने वहां स्वर्ग के अंदर नाच कूद करके, गाने गुणे देख सुन के वहां किए।
इनके कर्म बिगड़वा दिए, पुण्य समाप्त हो गए। उसके बाद फिर राजा जनक का जन्म हुआ, उसी आत्मा का, अमरीश वाली आत्मा का। भारतवर्ष में पहले ज्वाइंट भारत था, जो पश्चिमी पाकिस्तान के तलवंडी गांव में श्री कालूराम मेहता खत्री अरोड़ा के घर पे, और उनका नाम रखा गया नानक चंद। अब पहले जब यही पुण्यात्मा राजा थे, राजा अम्बरीश, राजा जनक रूप में, तो इनके लाखों नौकर होते थे, सैनिक होते थे। पुण्य क्षीण होने के बाद वही आत्मा फिर स्वयं एक सुल्तानपुर नगर में, सुल्तानपुर शहर में एक नवाब के यहाँ स्वयं नौकर लगे। और यदि परमात्मा उनको नहीं मिलते तो इस कलयुग में तो पाप ही पाप है, कोई पुण्य बनता ही नहीं। तो वही आत्मा फिर 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। वो परमात्मा कितने दयालु हैं। अब इस प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं। अब हम फिर आते हैं वापस कि कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होके दर दर घूम्या, वो मिला न निर्गुण रासा। कोटि जन्म तू राजा की न, है और मिटी न मन की आशा। जैसे पहले जन्म में कोई राजा बनता है तो भी वही इच्छाएं होती हैं, दूसरे जन्म में राजा नहीं बना है तो राजा बनने की चेष्टा प्रयत्न रहता है। फिर क्या बताते हैं कि कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। पुण्यात्माओं, कुत्ते गधे सुअर की योनियां हम भोगे हैं, और हम स्वर्ग में देवता भी बने हैं, हम राजा भी बने हैं। ये ना सोचो कि हम आज यही जो आज हमारी स्थिति है, हम सदा ऐसे नहीं। और 84 लाख योनियों में भी हम गए हैं, कुत्ते गधे के शरीरों में भी हम रहे हैं। ये सत्य विधान है यहाँ का, ये सत्य मान लेना कोई, क्योंकि हम भक्ति से बहुत दूर, परमात्मा के विधान से हम परिचित नहीं। और जिन ऋषि महर्षियों को हम परमात्मा प्राप्त मानते थे, उनके पास खख नहीं था, वो कुछ नहीं जानते थे भगवान के विषय में। जिस कारण से आज हम परमात्मा के उस नियम से बहुत अपरिचित हो गए। हमें अब मनुष्य जीवन में जो सुविधाएं हैं, इनको पाकर हम ये सोच बैठे हैं कि हम ऐसे ही मौज रहेगी, इसको मौज मान रहे हम। जो थोड़ा सा राहत हमें अन्य प्राणियों से ठीक सी महसूस हो रही है, लेकिन हम अन्य योनियों में भी बहुत कष्ट उठा चुके हैं। तो क्या बताते हैं, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे। आप यहाँ देखते हो बहुत से उदाहरण ऐसे, जैसे एक पोलैंड देश का एक कैबिनेट यानी पूरा मंत्रिमंडल एक ही जहाज में कहीं जा रहे थे, सारे किसी का शोक व्यक्त करने, और वो जहाज क्रश हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसमें 97 बताओ 97 सदस्य थे, सारे मंत्री, फिर MP और प्रधानमंत्री उनका, वो सारे के सारे उसी में मृत्यु को प्राप्त हो गए। गए थे दूसरे का शोक व्यक्त करन, आप ही बीच में रह गए। अब उसको क्या हाथ लग गया, प्रधानमंत्री बना हुआ था। और भी यहाँ बहुत से प्रमाण हैं, जैसे मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के थे, हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे थे, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तीसरे दिन तो उसका 100 मिला था, कोई फर्स्ट एड करने नहीं पाया उसको।
ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश का एक मुख्यमंत्री 7 दिन में लाश मिली थी उसकी, ऐसे ही हेलीकॉप्टर से उसके गिर जाने से जंगल में पहाड़ों पर मृत्यु को प्राप्त हुआ था। और उन व्यक्तियों की कितनी आशाएं थी, पता नहीं कहाँ कहाँ के प्रोग्राम मीटिंग रखी हुई थी, अब कहाँ गई वो। ऐसे ही बहुत सी बातें हमें याद हैं। और प्रतिदिन ये तो बड़े बड़े व्यक्तियों की जो जिनको हम बड़े मानते हैं उनकी घटनाएं सुना रहे हैं आपको, और जनसाधारण को आप देखते ही हो। तो कोटि जन्म तन भरमत होगे कुछ नहीं हाथ लग्या रे। मुख्यमंत्री था, प्रधानमंत्री था, अब मृत्यु का प्राप्त हुआ, भक्ति करी नहीं, कुत्ता बनकर घूम रहा है सैर सपट्टे करता हुआ, या कहीं प्रेत बनकर भटक रहा है, उसको क्या मिला उस प्रधानमंत्री के पद से। तो पुण्यात्मा, जो इस मनुष्य जीवन से हमने करना चाहिए वो भूल गए हम, और साधना करते हैं, शास्त्र विरुद्ध त्याग करते हैं, उसे कोई लाभ होना नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख हो सकता है, ना उनकी गति हो, ना कोई सिद्धि को प्राप्त हो सकते, अर्थात यूजलेस। इस प्रकार हम अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ करते रहे। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण धर्मराया। इंद्र कुबेर, कुबेर धन का देवता यानी वित्त मंत्री एक ब्रह्मांड का, और इंद्र स्वर्ग का राजा। ईश ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी आप जी ने बहुत बार प्राप्त की है। बताओ, अब ये बातें हमें किसी ने ज्ञान कराया नहीं, हम इन्हीं घिसी पिटी उस अज्ञान लोकवेद के आधार से अध्यात्म ज्ञान सुना करते थे। अब हमें पता चला कि हम कितने युगों से कष्ट उठा रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार का ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने बताया, जो जिंदा महात्मा के रूप में वहां प्रकट थे। अब छोटा सा 10 वर्ष का बालक बहुत प्रेरित हो जाता है, बहुत कुछ समझने योग्य होता है। एकदम हृदय में ऐसी प्रेरणा बन गई, चरणों में गिर गया और कहने लगा, परमात्मा क्या इन ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई और प्रभु है? तब परमात्मा ने कहा, बेटा ये तो एक ब्रह्मांड के अंदर समझ लो एक विभागीय मंत्री है। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और तमगुण विभाग के शिव जी। इनके पिता हैं ज्योति निरंजन काल, जिसे सरपुरुष कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, जिसको काल भगवान कहते हैं, और अक्षर पुरुष 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। ये दोनों प्रभु, पुरुष माने प्रभु, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं ये सब नाशवान हैं। जीव आत्मा किसी की नहीं मरती, वो तो कुत्ते गधे की भी नहीं मरती। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में फिर कहा है कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो इन ऊपर वर्णित 16वें श्लोक में कहे दोनों पुरुषों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी कोई और है, अन्य है, और वही परमात्मा कहता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष की मूल है, जड़ है। तो इस प्रकार गरीबदास साहिब जी को परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना का ज्ञान कराया। बच्चा बड़ा ध्यान से सुन रहा है, और फिर प्रेरणा हुई कि हे परमात्मा आप तो समर्थ हैं, जब आप एक कंवारी गाय का दूध निकाल सकते हो मालिक, आप सब कुछ कर सकते हो। छोटे से बालक का हुआ, बहुत बड़ी बात खटक गई उसका, और कहा परमात्मा मुझे अपना गांव दिखा दो, आप कहाँ से आए हो, मुझे भी ले चलो एक बार आपके गांव में। और गरीबदास साहिब जी ने पूछा कि हे प्रभु ये इतना स्वादिष्ट दूध मैंने कभी नहीं पिया, दूध डेली पीता हूँ मैं,
लेकिन जो दूध आज इस कंवारी गाय से मुझे प्राप्त हुआ आपकी कृपा से, ऐसा स्वादिष्ट दूध मुझे कहीं नहीं मिला। तब परमात्मा ने कहा, बेटा ये यहाँ के लोगों का दूध नहीं, ये मेरे गांव से दूध आया था, सतलोक से। हे परमात्मा, जब वहां का यहां कैसे पहुंचा, ये मेरी शक्ति का काम है। तब कहा, मुझे भी एक बार आप ले चलो वहां पर। तब परमेश्वर ने उस आत्मा को साथ लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान दिखाया, उनकी सतीथि से परिचित कराया। यहाँ के न्यायाधीश जो सबका लेखा जोखा करता है, सबको दंड देना है या कोई स्वर्ग प्राप्ति करवानी है, जहाँ सबका अकाउंट होता है, वहाँ पहुँच गए गरीबदास जी को लेकर के। जो ही परमात्मा कबीर देव जी जिंदा महात्मा के रूप में, जिंदा संत कैसे होते, मुसलमानों के अंदर होते हैं, एक ओवरकोट सा पहनते हैं, एक काला सा ओवरकोट पहनते हैं घुटनों से नीचे तक का, और एक कच्छा पहनते हैं घुटनों से ऊपर तक का, और एक काला सा टोप ऐसे लंबे से ढंग से बना करके चद्दर का। वो ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। और परमात्मा जब भी जिस आत्मा को मिले इसी वेश में मिले हैं। जब वहां पहुंचे तो परमात्मा धर्मराज के दरबार में, यहाँ के चीफ जस्टिस के दरबार में पहुंचे, 21 ब्रह्मांड के। और जाते ही धर्मराज ने कुर्सी त्याग दी, अपना आसन छोड़ दिया, और उसको परमात्मा का और ही रूप दिखाई दे रहा था। और एकदम खड़े हो गए और कहा, आओ महाराज बैठो। तो परमात्मा ने खड़े खड़े जैसे उच्च अधिकारी छोटे कर्मचारी अधिकारी के ऊपर को आदेश देता है, उस समय वो उसको डांट के तरीके से भी बोलता है। ऐसे परमात्मा उस धर्मराज को कह रहे हैं। गरीबदास साहब ने फिर बाद में बताया कि धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कजाक जैसे डांट मारते हैं। तो इस प्रकार धर्मराज कर जोड़कर खड़ा हो गया। बोले पुरुष कबीर से, धर्मराज कर जोड़, आपके जीव न पकड़ो ने मन 2 ही लाख करोड़। अब इस तरह अपनी समर्थता से परिचित कराया कि मैं क्या हूं। फिर वहां से निकल कर वहां पहुंचे परमात्मा, जहां ये काल बैठा था 21वें ब्रह्मांड के अंदर, और जहां से सतलोक जाने का एक रास्ता है, वहां ये चौकस रहता है कोई प्राणी इधर से निकल ना जावे। और जो ही परमात्मा वहां पहुंचे और परमेश्वर ने गरीबदास जी से कहा कि बेटा देखना, ये है वो काल भगवान, वो बैठा काल, और ये कभी किसी के सामने नहीं आता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24-25 में ये कहता है, अर्जुन श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है कि अर्जुन, मेरा ये वास्तविक रूप है, विराट रूप। जैसे 11वें अध्याय के 47, 48, 32 और 21 में अर्जुन भी उसको आंखों देख करके विवेचन करता है, बता रहा है, और वो खुद भी कहता मैं काल हूं और अब प्रगट हुआ हूं, और ये है असली रूप मेरा, जिसको देखकर अर्जुन जैसे योद्धा भी कांप रहे थे। तो ये 7वें अध्याय के 24-25 में कहता है कि अर्जुन, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं होता अपने इस ओरिजिनल रूप में जो मेरा काल रूप है। तो वहां वो अपने काल रूप में बैठा था। परमात्मा को देखकर वो एकदम चौकस हुआ कि कौन आ गया इधर। तब परमेश्वर ने कहा, देखना बेटा, ये किसी को नहीं जाने देता इधर से, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु, चाहे शिव, यहां नहीं आ सकता, किसी की हिम्मत नहीं। और मैं ईब सतनाम का जाप करूंगा, एक सतनाम मंत्र है 2 अक्षर का, उसका जाप करूंगा, और देखना ये कैसे हो जाएगा। अब परमात्मा ने लीला करनी थी।
2 अक्षर का नाम वो सतनाम जाप किया और एकदम नीचे को गर्दन कर ली, नहीं तो यूं ऐसे आंकड़ा बैठा था, कौन आ गया, एकदम नीची गर्दन होगी, यूं विवश हो गया उस मंत्र के जाप के सामने। और कबीर साहब ने उसके सिर पे पैर रखा और कहा, आजा बेटा चल ऊपर को। अब क्या बताते हैं कबीर साहब, जैसे फणपति मंत्र सुन रखे फन सकोड़ी, ऐसे बीरा मेरे सतनाम से यू काल लेवे मुंह मोड़े। ये सतनाम इतना प्रबल है 2 अक्षर का कि जैसे फनपति, फनपति माने सर्प, सांप, और ऐसे फन फैलाए खड़ा हो और गारडू एक मंत्र बोल देता है सुपेरा, उस मंत्र के बोलते ही वो अपने फन को नीचे कर लेता है, सकोड़ लेता है, यानी इकट्ठा कर लेता है, फैलाया नहीं रह सकता वो, उसमें कोई क्रियाकरण की हिम्मत नहीं रहती। परमात्मा बता रहे हैं कि ऐसे मेरे सतनाम के सामने यूं काल मुंह मोड़ लेता है, झुक जाता है। जैसे फनपति मंत्र सुन राखे फन सकोड़, ऐसे मेरे सतनाम तयू काल लवे मुंह मोड़े। अब ऊपर जाकर के जब क्या देखा, सतलोक में प्रवेश किया 12वें द्वार में। अभी तक हमने 10वां द्वार सुना था, क्योंकि इनकम्प्लीट नॉलेज, इनकम्प्लीट बिल्कुल उलट बेकार व्यर्थ का ज्ञान सुना हुआ था। ये केवल एक ब्रह्मांड तक की है ये 10वां द्वार, और 11वां द्वार है जब काल के 21 ब्रह्मांडों को पार करके 7 संग ब्रह्मांड इस अक्षर पुरुष के उसमें प्रवेश करते हैं, वो है 11वां द्वार। और फिर 7 संग पार करके सतलोक में प्रवेश करते हैं, वो है 12वां द्वार। तो अभी इस शब्द में लिखा है, जैसा भी आपको सुना था, कि 12 मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे, असंग जन्म तन मर्त्या होगे जीवित क्यों नाम रह रे। और 12 मध्य, 12 माने 12, मध्य महल मठ बोरे, वो परमात्मा का वो परम पद, वो सतलोक सनातन परम धाम, वहाँ है वो मठ। मठ माने स्थान, जहाँ जाने के बाद बहुर ना दे धरे रे, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, वो 12वां द्वार है। अभी तक ये जितने भी पंथ थे, जितने भी संत थे, परमात्मा परिचित संतों को छोड़कर वो केवल 10वें द्वार तक ही सीमित थे। वो काहे के सतलोक गए होंगे फिर, अंडरस्टूड है। जब सतलोक में प्रवेश किया, वो तेजों में लोक है। जैसे हीरा अपने आप चमकता है, ऐसे ही वो सतलोक अपने आप प्रकाशित है, सौ प्रकाशित है। और उसमें परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर साहिब जी अपने अन्य रूप में विराजमान थे। जैसे आपने कबीर परमेश्वर जी का शब्द सुना है, करने नो दीदार मैल में प्यारा है, और लास्ट में फिर बताया है कि उस परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसा उस एक रोमकूप का की रोशनी भी अधिक है। ऐसा सतपुरुष दीदारा है, सतपुरुष के ऐसे दर्शन है। तो वहां जब परमात्मा तख्त पर विराजमान थे, सिंहासन पर विराजमान थे, नीचे से जिंदा वाले महात्मा के रूप में भी वो परमात्मा गए नीचे से, अपने ही दूसरे रूप पर जो सिंहासन पर विराजमान है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, एक रोमकूप की इससे भी अधिक रोशनी वाले तेजों में शरीर में, मनुष्य सदृश शरीर में विराजमान है। उन पे चवर करने लगे, जिंदा वाले रूप में नीचे से गए थे जो। अब गरीबदास जी ने सोचा कि ये है भगवान, ओहो कितना सुंदर है, कैसा चेहरा है, कैसा नूर है इसका। और यहाँ ये जो महात्मा नीचे से आया है, ये कोई यहाँ का नौकर लगता है।
गरीबदास जी इतनी सोच ही रहे थे, उसी समय तेजो में शरीर खड़ा हुआ। जिंदा वाले शरीर में नीचे से गए थे साधु रूप में, वो विराजमान हुए उसी सिंहासन पर, असंग ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर। और वो जो तेजो में शरीर जो भगवान दिखाई दे था, परमात्मा नजर आव था, वो लगा चंवर कर जिंदा के ऊपर नौकर की तरह। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं भगवान कौन सा इनमें, ये महात्मा भी खूब है भाई, इसके ऊपर परमात्मा चंवर कर रहा है, इसकी सेवा कर रहा है। इतने में क्या हुआ कि वो तेजो में शरीर जिंदा वाले शरीर में समा गया। अकेले कबीर परमेश्वर जी जिंदा महात्मा के रूप में जो नीचे से गए थे वही विराजमान है, चंवर अपने आप घूम रहा है ऑटोमेटिकली। तब परमेश्वर ने कहा कि बेटा मैं सारे ब्रह्मांडों का मालिक हूं, सब ब्रह्मांड मैंने रचे हैं, सभी प्राणियों जीवों की उत्पत्ति भी मैंने की है। फिर सारी कहानी बताई कि यहाँ से वो जो वहाँ दुख पा रहे हैं काल के लोक में, वो कैसे वहाँ गए। सारी कथा सुनाई कि तुम सभी यहीं रहा करते थे, ये सब के आपके मकान, ये स्थान खाली पड़े हैं। जितनी प्राणी वहाँ गए हैं, चींटी से हाथी तक, रंक से राजा तक, ये सभी यहाँ रहते थे, ये सारे खाली पड़े इनके। इनमें मस्ती लगी, सुख था घना। और यहाँ एक ज्योत निरंजन नाम का अंडे से निकला हुआ प्राणी था, आत्मा था, उसने कुबद छाई, एक पैर पे खड़ा होके तप करने लगा। उसके ऊपर ये सब आसक्त हो गए, उसकी उस ड्रामाबाजी को देखकर, उसकी एक्टिंग को देखकर, जो आजकल के लोग में कष्ट पा रहे हैं। मैंने बहुत बार उनसे कहा कि तुम मस्त रहो बच्चों, इसकी क्रिया को मत देखो। ऊपर से तो वो सावधान हो जाते थे, अंदर से कसक घनी बन गई, उस पर आसक्त हो गए, हृदय से चाहने लगे। जब उसने कहा कि मुझे जीव दे दो, तो मैंने उनसे पूछा था क्या तुम जाना चाहते हो, सभी ने स्वीकृति दे दी थी, इसलिए उसके साथ भेजने पड़ गए मुझे। और देखो बेटा यहाँ कितना सुख है, और वहाँ क्या हो रहा है, कभी फ्लड आ जाता है, कभी अकाल गिर जाता है, किसी की रोग से मृत्यु, कभी महामारी फैल जाती है, कहीं जल उपलब्ध नहीं है तो कहीं फ्लड ही फ्लड है। ऐसे स्थान पर चले गए, इस सर्व सुखदायी प्लेस को छोड़कर, स्थान को छोड़कर। अब गरीबदास जी बालक थे, आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे भगवान हम तो घने नालायक हैं, हम तो महान पापी आत्मा हैं। हमने देखो एक कैसे भरी थाली का ठोकर मारी, यहाँ सब कुछ उपलब्ध है, हरे भरे बाग हैं, सर्व यानी सदाबहार फल फ्रूट हैं, सदाबहार बेल हैं, सब तरह के यहाँ पर दूधों की नदी बह रही है। और हम वहाँ उस कंगाल लोक में चले गए और कहा भगवान मुझे यहीं रख लो दाता, वहाँ मत भेजो। तब परमात्मा ने कहा बेटा ऐसे नहीं, आपको जाना पड़ेगा और मैं आपको ऐसा मंत्र दूंगा सतनाम 2 अक्षर का, उस सतनाम के जाप को करना और मेरी महिमा को सुनाना सबको। आपने ये देख लिया भगवान कौन है और भक्ति करके आप यहाँ आ सकते हो। आप जब यहाँ से गए तो बहुत पुण्य थे आपके, अब वहाँ पुण्य रहे नहीं, उसने लूट लिया तुम्हारे को। और फिर वो इतना ही समर्थ सक्षम होकर तुम यहाँ आ सकते हो भक्ति के बल से। और एक मंत्र में ऐसा दूंगा तुम्हें, वह भी बताना नहीं किसी को, लेकिन लिख देना सारी वाणी में। मैं तुझे एक वाणी दूंगा, एक ज्ञान भरूंगा तेरे अंतःकरण में, उसको फिर तू बोल बोल के सुनाना। गरीबदास जी से कहा बेटा आपको जाना पड़ेगा, आपके भाई बहन हैं, वो काल से भ्रमित है, उनको ये ज्ञान सुनाना अति अनिवार्य हो गया। तब गरीबदास जी ने कहा जो आपकी आज्ञा प्रभु, मेरे साथ रहना मालिक, बहुत गंदा लोग है वहाँ, तो विचलित हो जाऊं कहीं मैं परमात्मा,
परमेश्वर ने कहा बेटा घबरा मत, मैं तेरे साथ रहूंगा। ज्यों बच्चा गऊ की नजर में, यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत। अब उधर से क्या होता है, फिर बताया कि बेटा मैं 120 वर्ष बनारस में काशी में रहा हूं। 120 वर्ष में काशी में एक कबीर नाम से धानक जुलाहे रूप में लीला की मैंने, और मेरा उद्देश्य वहां था जनता को समझाना, तत्व ज्ञान बताना, और वो ज्ञान मैंने वहां लिपिबद्ध करवाया था अपने मुख से बोल के, यथार्थ ज्ञान। अब उसमें काल के दूत प्रवेश हो चुके हैं, उन्होंने उस वाणी को बहुत सा खराब कर दिया है, उस ज्ञान को। अब मैं तेरे अंदर वो ज्ञान पुनः भरूंगा और आप वहां जाकर इसको प्रकट करना, और आने वाले समय में आपके भाई बहन आत्माओं को, पुण्य आत्माओं को काम आवेगा। अब गरीबदास जी ने ये बात बहुत अच्छी लगी। फिर कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि मैं ही मिला था किस किस को, नानक साहब को मैं मिला बेई नदी के ऊपर, और वहां से फिर उनको अंतर ध्यान करके यहां लाया था। उसको भी ऐसे ही आपकी तरह सारी सतीथि से परिचित करा करके वापस भेजा था। वो भी श्री विष्णु जी का पुजारी था, गीता जी का पाठ किया करता था, श्री कृष्ण से ऊपर परमात्मा नहीं मानते थे। और जब देखा यहाँ का सारा माहौल, तब जाके उन्होंने नौकरी भी त्याग दी थी और घर छोड़ करके मेरे पास बनारस में आए थे। वहाँ से उनको मैंने सतनाम दिया था और उनको बोल दिया था कि बच्चा अभी किसी को बताना नहीं। और ये पिछली पीढ़ी जो अब समय आया है, मोक्ष मार्ग, मोक्ष युग है, अब मोक्ष का समय है, अब ये भक्ति युग आ गया युग, और इसको दूसरे शब्दों में निर्वाण युग भी कह सकते हैं। मोक्ष युग, मोक्ष का समय आ गया। तब तक इस तत्व ज्ञान को छुपा के रखना है, लेकिन लिख देना, अपनी लिखवा देना, बोल देना अपनी वाणी में, लेकिन किसी को बताना नहीं है सतनाम, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। जब परमात्मा को नानक साहब जी ने सचखंड में देखा था, जिंदा वाले महात्मा के रूप में, जैसे नीचे से लेकर गए थे, जिस रूप में जैसे गरीबदास जी को लेकर गए, और फिर वही लीला परमात्मा सबके साथ करते हैं, वहाँ दूसरे रूप में भी विराजमान थे, वैसे ही वहाँ चौर करने लगे। फिर वो तेजों में शरीर खड़ा हो गया, नीचे से नानक साहब जी के साथ जिंदा रूप में गए थे परमात्मा, वो उस तख्त पर विराजमान हो गए, और ऐसे ही चमर हुआ था। फिर उनको कहा था कि मैं बनारस में, काशी में धानक रूप में रह रहा हूँ। आदरणीय नानक साहब जी, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी समकालीन थे, कम से कम 45 वर्ष वो समकालीन रहे हैं। तो जब वहाँ जाकर देखा बनारस में, तीसरे दिन वापस आए, सबने नानक साहब जी को नदी में डूबा मान लिया था। अगले दिन, तीसरे दिन जब वहाँ प्रकट हुए, खुशी की लहर छागी, लेकिन नानक जी बदले बदले थे। पहले वाले नानक जी का स्वभाव वो नहीं था। नौकरी त्याग दी, वहाँ से वापस चल पड़े। कहाँ चले? बनारस में आए, काशी में आया, देखा तो वही परमात्मा जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी वहाँ जुलाहे के रूप में बैठकर कपड़ा बुन रहा है खड्डी में, उसको देखकर हैरान रह रहे हैं। कहते हैं, फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बोता बार, ये धानक रूप रहा करतार। लोगों देखो, ये धानक रूप रहा करतार, ये बैठा परमात्मा, ये मालिक बैठा। अब आसपास के दुल्हा इकट्ठे हो गए। उन्होंने पूछा, कहाँ से आए हो भक्त? नानक जी ने बताया कि मैं पंजाब से आया हूँ। पहले पंजाब था ये सारा, पश्चिमी पाकिस्तान भी पंजाब प्रांत था। तो बनारस के, काशी के जुलाहे कहते हैं कि देखो, इस पंजाबी की अकल मारी गई, नीरू के पुत्र को ये भगवान बताता है। तब परमेश्वर ने कहा था कि नानक जी से कि प्यारी आत्मा, अब तेरी कोई नहीं सुनेगा, लेकिन जो तूने देखा है ये सत्य है, और इसका डंडोरा पीटते। 12 वर्ष तक नानक साहब जी ने जगह जगह घूम घूम कर प्रचार किया परमात्मा का, लेकिन किसी ने नहीं माना। फिर परमात्मा का आदेश हुआ कि आप शांत हो जाओ,
अपनी भक्ति करो। लास्ट के 16 वर्ष वो अपने खेतों में रहे और भक्ति करते रहे। जो उनके निकट आता था उनको ज्ञान समझाते रहे। तो गरीबदास साहिब जी को उधर समझा रहे हैं परमात्मा के ऐसे ऐसे मैं बहुतों को मिला हूं और मैं पूर्ण परमात्मा हूं। उधर से क्या हुआ कि गरीबदास जी का शरीर वहीं पर रह गया था। जो गवाले थे, पाली थे, दूसरे गौवें चरा रहे थे। उन्होंने 1-2 घंटा के बाद देखा, क्योंकि उसमें टर्न होती है इन पालियों की, 2 घंटे, 1 घंटा वो गौवों को संभालेगा, 1 घंटा वो संभालेगा, इस साइड में वो, उस साइड में वो, कहीं किसी की खेती में ना नुकसान कर दें पशु, इस तरह। तो जब उसका नंबर आया गरीबदास जी का, 1-2 घंटे के बाद उन्होंने संभाला कि भी वो लड़का कहाँ है। बोला, उसका नंबर आ गया, टर्न आ गई उसकी गौ घेरने की। वहां जाकर एक ने कहा, गरीबदास जी को गरीबू कहा करते थे, गांव में ऐसे ही बोलते हैं। और गरीबदास साहिब जी का मूल गांव तो करोथा है, जहां दास का आश्रम था, अब भी है। वहां मूल गांव तो वो था, लेकिन वहां उनके नानके थे। गरीबदास साहिब जी की माता का कोई भाई नहीं था और उनके पिताजी के जमीन बहुत घनी थी। 1400 एकड़ जमीन थी। तो गरीबदास जी के पिताजी को वहां घर जमाई रख लिया था गरीबदास जी के नाना जी ने। और गरीबदास जी का जन्म भी वहीं हुआ था, छुडानी गांव में। तो वो लड़की का लड़का था वहां पर। तो कहने लगे, अरे वो लड़की का लड़का कहाँ लाओ, बुलाकर। आके उन्होंने आवाज लगाई, अरे गरीबू आजा, तेरा नंबर आ गया। अब गरीबू तो पहुंच रहा सतलोक में, वो तो यहीं का मटेरियल था, यहीं छोड़ना ही था, वो छोड़ के चले गए। निकट सी जाके आवाज लगाई, ऐसे बैठे थे आसान, ऐसे आम व्यक्ति बैठ जाता है। निकट सी जाके आवाज लगाई, रे गरीबू खड़ा हो ले। बिल्कुल साथ जाके देखे तो जैसे समाधि लगाए बैठा हो, पकड़ के उस किसी ने हलाया, जो बुलाने गया था, अरे भगत जी खड़ा हो। अब वो ऐसे गिर गए पीछे ने। देखा है तो मर गया, मृत्यु होगी। दूसरे पालियों को बुला, आ जाओ आ जाओ, तो मर गया लड़का। सब भाग कर आए, देखा सचमुच ही तो मर गया। अरे इसने जंतर मंत्र का दूध पी लिया, मरना तो था ही। बहुत मना किया हमने। अब उधर से गांव की तरफ भागे 2-3 पाली। गांव वहां से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था। छोटा सा गांव था। संदेशा मिलते ही सब सन्नाटा छा गया कि वो लड़की का लड़का ऐसे ऐसे मर गया, किसी बाबा जी ने जंतर मंत्र का दूध पिया दिया उसने, कुंवारी गाय का निकाल के। अब माता पिता को जब सुना, इकलौता पुत्र था, वहां के 12 वर्ष के बाद उत्पन्न हुआ था। एकदम दोनों बेहोश हो गए। गांव के लोग उधर दौड़ लिए, जाकर देखा सचमुच लड़का मरा पड़ा है। उठा लाए वहां से। उसको उठा, कहने का भाव है कि शमशान घाट पर चिता पर रख दिया, लकड़ी डाल के जलाना शेष था। उसी समय परमेश्वर ने देखा कि ये तो इसके शरीर का नाश कर देंगे, और कहा बेटा जा तू जल्दी कर। उनको सेकंड के अंदर वापस भेज दिया। शरीर में प्रवेश हो गए। प्रवेश होते ही वो एकदम अपने आप जो बंधन बांध रखे थे शव के ऊपर टूट गए। ऐसे हलचल हुई, एकदम उठ गए। उठ के नीचे उतर के खड़े हो गए बच्चे। सब ने खुशी मनाई, लड़का जीवित हो गया, लड़का जीवित हो गया। लेकिन लड़का जीवित तो हो गया, लेकिन वो बोल कुछ और रहा था। पहले वाली वाणी नहीं बोल रहा था, भाषा नहीं थी। वो अमृत ज्ञान जो परमात्मा ने उनके अंतःकरण में फीड किया था, और आंखों देखा जो उन्होंने सब कुछ देखा था, अब वो बोल रहा था। झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदे। ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदे। अब सब उससे पूछ रहे हैं, बेटा क्या हो गया था?
वो बता ही नहीं रहे कौन था वो बाबा जी तेरे को जंतर मंत्र का दूध पिला दिया। वो कहा करते थे अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिरजनहारे। वो तो वाणी बोलने लग जाते, उनके प्रश्न का उत्तर वह देते नहीं थे। तो गांव वालों ने सोचा भी लड़का जीवित तो हो गया पर यू मेंटल हो गया, पागल हो गया। उनको बावड़ा कहने लगे गांव वाले, बावड़िया, बावड़िया कहा करें गांव में, पागल हो गया पागल। ऐसे 3 वर्ष बीत गए और जहां भी घर वाले भेजे खड़ा खड़ा अपने वाणी बोल रहा, यही घंटों बोलता रहे। तो इलाज लूज भी करवाया, जंतर मंत्र झाड़े झूड़े लगवाए, जैसे गांव में ट्रीटमेंट होया करते थे। कोई वैद्य से दिखाया, सब कुछ कर लिया, लेकिन ऑल इन वेन, सब विफल हुए। तो सोचा कोई बात नहीं, या लड़की इस जैसा भी लड़का है इसको देखकर जीवित रहेगी, नहीं तो मर जाती है। अपना टाइम पास कर लेगी इस बावड़िए के साथ, ये सोचकर संतुष्टि कर ली उसके नाना जी ने और आसपास के सभी अन्य व्यक्तियों ने। अब 3 वर्ष के बाद एक दादू पंथ का एक साधु बना हुआ था, बनिया सेठ वैश्य, और वो 60-65 वर्ष की आयु का हो चुका था। घर से सन्यास लेकर के, बाल बच्चेदार था वैसे तो, सन्यास लेकर के दादू साहेब को भी परमेश्वर कबीर जी मिले थे। ऐसे जैसे गरीबदास जी को मिले थे, वैसे कहीं गांव से बाहर बनी में खेल रहा था। 7 वर्ष की आयु थी दादू जी की। सतलोक से आए परमात्मा ऐसे जिंदा महात्मा के रूप में उनको भी ज्ञान दिया, उनको उनकी आत्मा को भी सचखंड लेकर गए थे। और 3 दिन और 3 रात बेहोश पड़े रहे थे वो दादू साहब जी, 7 वर्षीय बालक। दादू जी साहब के साथ भी यही प्रक्रिया की थी जैसे गरीबदास जी के साथ हुई। सचखंड में सतलोक में देखा कबीर जी उस जिंदा महात्मा को अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान, और परमात्मा ने कहा कि मैं कबीर हूँ, काशी में 120 वर्ष तक रहा था, मैं ही कबीर हूँ। ये डिटेल फिर बताएंगे इन अन्य संतों की। अब हम प्रसंग पर उसी पर आते हैं। अब उस दादू पंथ के अंदर वो दीक्षित था, उसका नाम गोपाल दास था, जो साधु बना हुआ था बनिया लाला जी वैसे, और बड़ा अच्छा नेक व्यक्ति था। एक दिन वो छुडानी गांव में अपने किसी भगत के यहाँ रुक गया आके। उस भक्त ने कहा कि महाराज, साधु की विद्या को साधु ही ठीक कर सकते हैं। हमारे एक चौधरी का लड़का, यानी हमारे यहाँ लड़की का लड़का समझो, उसको एक संत ने कंवारी गाय का दूध निकाल के पिला दिया। उस दिन से वो मेंटल हो गया, वो तो मर गया था। परमात्मा ने सुन ली बेटी की, वो लड़का जीवित हो गया, और लेकिन पागल हो गया उस दूध को पी के। उसके दिमाग में फर्क हो गया। और कहते हैं संत की विद्या को संत ही काट सकता है। आप दया कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। उसने कहा, गोपाल दास ने कहा कि कहाँ वो लड़का, एक बार लाओ बुलाकर मैं देखता हूँ। अब वो व्यक्ति जिसके घर पे गोपाल दास जी रुके हुए थे वो गया वहाँ। गरीबदास जी के नाना जी से सारी कहानी बताई कि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे संत आए हैं और संत की विद्या ने संत ही ठीक कर सकता है। वो कहता मैं ठीक कर दूंगा। 5-7 और व्यक्ति मौजिद से और साथ में वो लड़का ले लिया गरीबदास जी। 13 वर्षीय बालक वहां जा खड़ा किया। अब उस दादू पंथी गोपाल दास ने पूछा गरीबदास साहिब जी से कि बेटा वो कौन था जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया, क्या नाम था उसका? तब परमात्मा ने कहा कि उसने मेरा जीवन नाश नहीं किया, मुझे आबाद कर दिया।
हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। ना सतगुरु जननी जना उनके माने बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है जाना तीनों ताप। पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं ताका नाम कबीर। अब वो सुन रहा है कि बालक बोल रहा है काटे की बात, क्या बता कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। हम यानी हम सभी, गरीबदास जी कहते मैं अब्राहिम अधम सुल्तान, जिसको सुल्तानी कहते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे और तेरे दादू को उपदेश दिया। वो जात जुलाहा भेद ना पाया काशी माहे कबीर हुआ। वो कबीर अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर है वो कुल के सिरजनहार। बहुत देर तक परमात्मा ने वाणी सुनाई, और वो 65 साल का बूढ़ा जो देखे मटर मटर आया था, उसका दाढ़े लान झाड़ा लग गया उस गोपाल दास के। अब उसने देखा तो जानकार था, दादू साहब की वाणी भी पढ़ा करता था कि ये तो बहुत अनमोल ज्ञान है, और यदि ये लिपिबद्ध हो जावे कलयुग में बहुत जीवों का उद्धार होगा। वो 65 साल का महात्मा खड़ा होकर कहता 13 वर्ष के बालक को कि महाराज जी ये वाणी लिखवा दो। मैं वाणी लिख लूँगा, लिखवा दो भगवान, सबके काम आओगी। अब गरीबदास जी चल पड़े फिर वहाँ से, उसकी बात नहीं सुनी। अब वो गांव वाले सोचते हैं कि भाई इस लड़के में तो कसूती वाला है, बाबा जी के भी जंतर मंत्र कर दिया, यो भी इससे जोड़ बोला है, इसमें कोई भयंकर शक्ति है, भयंकर कोई इसके अंदर प्रेत बाधा है। ये बाबा जी भी इससे के साथ हो लिया, हाथ जोड़ के पीछे पीछे चल पड़ा। अब 3 दिन तक गोपाल दास उनसे रह रह कर मिलते रहे, प्रार्थना करते रहे। तीसरे दिन गरीबदास जी ने कहा कि भक्त यदि सारी लिखे बीच में छोड़ कर ना भागे तो लिखवाऊं मैं। तो गोपाल दास ने कहा महाराज जी मैं तो घर से फारिग हूँ, कति फ्री होकर आया हूँ, कोई काम नहीं मुझे, आप दया करो। परमात्मा ने कहा ले आ कागज और कलम अपनी। अब गरीबदास जी के एक बेरी का बाग था, बेरी बड़बेरिया का बाग था, उसमें एक जंडी का पेड़ था। वहाँ उस समय ऐसे ही हुआ करते थे, रेगिस्तान टाइप से था वो क्षेत्र पहले, जंडी के पेड़ बहुत हुआ करते थे, जैसे आजकल राजस्थान में होते, इस तरह की स्थिति थी। तो वहाँ बैठकर जंडी के पेड़ के नीचे गरीबदास जी बोला करते थे, गोपाल दास दादू पंथी लिखा करते थे। उसमें लिखा कि 6 महीने तक ऐसा वो लिखते रहे, तो तब ये ग्रंथ, ये वाणी लिखी गई। और भी फिर कभी कभी मूड माकर बोलते थे, वो चलते फिरते वो भी लिख लिया करता था, उसके साथ रहने लगा कुछ दिन। तो फिर वही बोला हुआ आंखों देखा हाल ऊपर का जो गरीबदास जी ने परमात्मा के साथ जाकर देखा था, वो आंखों देखा अपनी इस अमृत वाणी में लिखा है। अपने आत्माओं, सत्संग का जो उद्देश्य होता है उसमें परमात्मा के विषय में जानकारी होती है, और परमात्मा को पहचानना कि कौन है परमात्मा और कैसा है भगवान और कैसे मिलता है, वो कहाँ रहता है, ये 4 वस्तु क्लियर होनी चाहिए तो सत्संग है। नहीं तो भगवान की प्रभुता के गुण, महिमा के गुण कितने गा लो, जब तक भगवान मिला नहीं तो उनकी महिमा करते रहने से हमें लाभ क्या होगा। जैसे
बिजली के गुणों का ज्ञान है। बिजली पंखा चलाती है, बल्ब जगाती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को चलाती है, और नीचे से जल निकाल देती है, आटा पीस देती है, पशुओं का चारा काट देती है, कट 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 करके। तो ये तो गुण है, इनको गाते रहो, बजाते रहो, ढोल पीट कर गाने लग जाओ, अख्तारे बनाकर गाने लग जाओ। जब तक बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा, जिन गुणों का ज्ञान दिया जाता था वो गुण प्राप्त, लाभ प्राप्त हो नहीं सकते। वो गुण जो हम गाते हैं बिजली में, वो जो कि तो विद्यमान है, पर वो प्राप्त कैसे होंगे? कनेक्शन लेना पड़ेगा उसका। इसी प्रकार परमात्मा की महिमा के कितने ही शब्द गा लो, वाणी बोल लो, उनको गढ़वे बेंजू बांध के सारंगी सुरंगी पे वहाँ गा लो, परमात्मा ये कर देता है, परमात्मा ये कर देता है, भगवान ऐसा सुखदाई है, भगवान ऐसा सुखदाई है। वो तो है ही, अच्छी बात है, उसके गुणों का परिचय होना चाहिए। लेकिन यही करते रहे और कनेक्शन ना मिला, भगवान मिला नहीं, तो व्हाट इज यूज? इसका लाभ क्यों? गाने और बजाने और सत्संग करने का, यूजलेस। तो सत्संग के अंदर ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वक्ता के बताना चाहे है और क्या प्रमाण है उसका। अपनी अपनी कह गई इस दुनिया की माँ, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। अपनी अपनी सब डफली पीट रहे हैं और यहाँ तक सिद्धांत बना दिया कि संत जो कहते हैं वो सारी सच्ची, संत जो कहते हैं वो सच्ची है, लेकिन असंत जो कहते हैं वो सब झूठ होती है। संत और असंत का कहाँ से पता लगेगा? संतों की वाणी सदग्रंथों से मेल खाती है, और सदग्रंथों से मेल नहीं खाती है तो वो असंत है। अपनात्माओं, अब संत और असंत का प्रमाण दिखाते हैं। परमात्मा क्या लीला करता है वो कहाँ से हमें पता चला? अब हमने आदरणीय गरीबदास साहिब जी या आदरणीय नानक साहिब जी या अन्य आदरणीय संतों की जो वाणी है वो तो हमने कभी सुनी नहीं थी, केवल कभी पढ़ते थे, एक आध दोहा, दो चार दोहे हमारी पाठ्यक्रम की पुस्तकों में आती थी, वो औपचारिक से होते थे। और हम अधिकतर विश्वास यही करते थे कि जो गीता जी में ज्ञान है भगवान का, उस जैसा ज्ञान नहीं, और जो वेदों के अंदर लिखा है वही परमात्मा का विधान सही है। लेकिन वेदों को कोई समझ नहीं पा रहा, वो संस्कृत भाषा में। पवित्र हिंदू समाज के अंदर कोई यूं कहने वाला नहीं है व्यक्ति कि वेद गलत है। लेकिन अब काल ने नास्तिक बनाने था, इसलिए एक पंथ खड़ा कराया है राधा स्वामी, और उसी पंथ से निकला है धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा, उसी से निकला है मथुरा के अंदर जय गुरुदेव पंथ, उसी से दिल्ली में सावन कृपाल मिशन, उसी से आगरा से चला है, वो शिवदयाल जी से चला था, और वही व्यास के अंदर। ये क्या कहते हैं कि हमारे गुरुओं का ज्ञान वेदों और गीता से भी ऊपर का है। हमने वेदों और गीता की आवश्यकता नहीं, इन्होंने ये और बैठाना शुरू कर दिया। अब पहले थोड़ा सा उनके गुरुओं का ज्ञान दिखाते हैं वो वेदों से कितना उत्तम है। एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, और ये लगभग 150 वर्ष पहले की बोली हुई वाणी है। इन्होंने लिख रखा पहले से ही अमृत वचन समझ के, और आज तक ये राधा स्वामी में इतना लाखों करोड़ों की संख्या में अनुयायी वहाँ बैठे हैं बेचारे, उनको इन्होंने समझ में नहीं आई। यो गुग्गू बोल के था, यो शिवदयाल जी के वचन सुनाया करता। देखो अब दिखाते हैं आपको, ये है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, एक पुस्तक है। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग ब्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। मुद्रक हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर, दिल्ली से। इस भूमिका से बहुत सा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक
ये पुस्तक में जो वचन है हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। पहले स्पष्ट हो गया बात कि सार वचन राधा स्वामी वार्तिक पुस्तक में हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। शिवदयाल जी फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी पंथ के विचार हैं ये सब वचन सत्संगों अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जैमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्ती को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। 1902 को आज 2012 हो गए, 110 वर्ष हो गए इस अड़ंगे न पढ़ते ने और छाती कलाएं बैठे बोली आत्मा एक परम धनी के वचन जान के। अब देखो अब स्वामी जी महाराज कौन है। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफ़ी संगति की थी। शिवदयाल जी ने भी उस हाथरस वाले प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब की बहुत सी बातें ज्ञान सुना था। स्वामी जी महाराज ने तुलसी साहिब की काफ़ी संगत की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया। ये 8 योग डले डोए, इसका रिजल्ट क्या है। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। 18 साल तक एक कोठड़ी में बैठकर डड़े डोके साधना करके और के सत्संग शुरू किया, वो दिखाते हैं आपको। ये वचन बोले फिर उन 18 साल की साधना के बाद। ये है सारवचन वार्तिक। ये वचन दफा 1। अब दफा 1 में हम यहाँ पर डांगे। ये शिवदयाल जी के अमृत वचन आपको सुना रहे हैं, राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक के। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे आगे लिखा है। अब मुकाम स्थान, मुकाम माने स्थान, यहाँ सतनाम को मुकाम कहा है, राधा स्वामी को भी मुकाम यानी स्थान कहा है। पहुंचावे 14 पृष्ठ पे। अब नीचे देखो तीसरा वचन शिवदयाल जी का। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम स्थान असली के चले और सिर्फ संत मंजिल 5वीं मंजिल माने 5वीं मंजिल यानी सतनाम पर। अब मंजिल का अर्थ क्या हो गया, ये देखो इन्हीं के शब्दों में। मंजिल माने स्थान। अब यहाँ संत सिर्फ मंजिल 5वीं मंजिल यानी 5वें स्थान सतनाम पर, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुँचे। यहाँ दोनों सतनाम और राधा स्वामी स्थान सिद्ध हो गए, स्थान मंजिल। अब यहाँ 15 पर देखना, वचन नंबर 4 में तक कमाल कर दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। सारवचन वार्तिक भाग 1 है ये। अब चौथे वचन देखिए इनका। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। इस मुकाम से यानी राधा स्वामी स्थान से, इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। और इनके देखियो रे,
और तेरा गजब भैया। वहां सतनाम को स्थान सिद्ध किया इन्होंने, तो कहते हैं स्थान का स्थान है, मुकाम माने स्थान, स्थान का स्थान है। बालक भी ना बोल रहा ये वचन, जिनके परम धनी बोल रहा है। और मुकाम है कि जिसको इस सतनाम को आगे डिफाइन किया है, परिभाषित किया है संतों ने। आगे परिभाषित करता हुआ कहता है कि संतों ने अपनी अज्ञानता को और संतों के साथ मिला रहा है। किसी संत ने ऐसा नहीं लिखा जैसा इसने बोला है। सतनाम का मुकाम, और जिसको इस सतनाम को आगे डिफाइन किया, परिभाषित किया कि संतों ने सतलोक को, इस सतनाम को सतलोक, सचखंड और सार शब्द, सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। पुण्यात्मों, जब तक हमें ज्ञान नहीं था तो हमें ये नकली संत इसे दिखाई दिया करते जैसे परमात्मा से मिल चुके होंगे। जिस व्यक्ति ने ये नहीं मालूम ये सतनाम है क्या, कहीं तो इसको कहते सतपुरुष भी सतनाम, सारनाम भी सतनाम, सार शब्द भी सतनाम, और सतलोक भी सतनाम, सतपुरुष भी सतनाम, और सतनाम भी सतनाम, और सतनाम स्थान। बताओ इन कहाँ कहाँ से रोए। आगरा से श्री शिवदयाल जी जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक हैं, उनके सीधे से माने जाते हैं श्री जयमल सिंह जी, जिन्होंने ब्यास में डेरा स्थापित किया। और जयमल सिंह जी के सीधे से श्री सावन सिंह जी, और श्री सावन सिंह जी के शेष कौन कौन, श्री बलोचिस्तानी शाह मस्ताना, श्री खेमामल जी, जिन्होंने सच्चा सौदा सिरसा का डेरा स्थापित किया। यानी सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली, ब्यास डेरा, आगरा वाला, और आगरा से ही निकला है जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला, आगरा से निकला है भिवानी में दिनोद वाला, ताराचंद वाला। ये सभी श्री शिवदयाल जी के विचारों का ही एक प्रवाह है। यही विचार सबके अंदर विद्यमान है। अब श्री सावन सिंह जी में क्या ज्ञान था? श्री सावन सिंह जी का शिष्य था बलोचिस्तानी शाह मस्ताना, तो वो ज्ञान उनके पास भी वही है। और सावन सिंह जी के शिष्य थे कृपाल सिंह जी, जिन्होंने दिल्ली में छतरपुर में गिनारा अलग से अपनी मनमुखी वहाँ साथ कर दिया डेरा चालू। और उस कृपाल सिंह का ही एक शिष्य ठाकुर सिंह जी अपने आप मनमुखी लग गया, अलग से करोड़ों लाखों जीवन वो बर्बाद कर गया। काल ने ये सारे दूत भेज दिए कि बट्ठा बैठा दे इन पुण्यात्माओं का, ये भक्ति के योग रहे नहीं और की सुने नहीं, इनको परम धनी मान के इनके चिपक रहे हैं। अब पता चलेगा किसी परम धनी थे, फिर आप बुद्धिमान समाज है, आंखों देखेगा प्रमाणों को, आप भाग गया होगा वहां से छोड़कर। कबीर साहब कहते हैं जब ज्ञान हो जा और पता लग जा हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसे जीवन व्यर्थ कर रहे हैं गंदे लोग के अंदर और गलत साधना कर रहे हैं गलत गुरुओं के पास बैठकर, उसमें इस प्रकार फड़क के भाग लेना चाहिए, वहां से उतर जाना चाहिए। उस जैसे क्या बताते हैं कबीर, डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक और बेड़ा देखा जर्जरा, उतर चले फड़क। जैसे कहते हैं हम उस गलत गुरुओं के ऊपर आश्रित होकर के ऐसे थे जैसे लोक वेद से ज्ञान सुनकर जो साधना कर रहे थे वो तो डूबन वाली थी। जैसे नौका जा रही हो दरिया से पार करने के लिए और उसमें पानी भरने लगा हो, देखा हो या टूटी फूटी है, और साथ में दूसरी नौका अच्छी आकर खड़ी हो जाए और वो कहे कि देखो तुम डूबोगे, ये तो टूटी हुई नौका है, इसमें आ जाओ फटाफट। तो क्या बताते हैं कबीर साहब, इस तरह आपने क्रिया करनी है। फिर जब पता लग जाए कि मार्ग ठीक नहीं, दूसरे मार्ग को इस प्रकार तुरंत चेंज करे। डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, चमक माने नो एकदम बहुत चौकस होना कि कैसे कह दिया हम डूबेंगे। जैसे दास बता रहा है कि ये ज्ञान गलत है,
ये साधनाएं गलत है। राधा स्वामी पंथ के ये 500 नाम काल के हैं, तो इनको कुछ तो फड़क होनी चाहिए। ये क्यों कहा? तो क्या बताते हैं, डूबे थे पर उबरे गुरु के ज्ञान चमक, और बेड़ा देखा जर्जरा। पहले बेड़ा होता था, नौका नहीं होती थी। एक बेड़ा बनाते थे लकड़ के, पतले पतले हल्के लकड़ों का फूस फास उस पर रख के ऊपर का, और उस पर बैठकर दरिया पार करते थे, उसको बेड़ा कहा करते थे। तो कहते हैं वो बेड़े जिस पर हम बैठे थे वो टूटा फूटा था, डूबने वाला था, और साथ में देखा दूसरा बढ़िया बेड़ा आ गया, उसने कहा कि तुम डूबोगे। तो कहते हैं बेड़ा देखा जर्जरा, यानी कंडम डुबाने वाला, तो उतर चले फड़क। फड़क माने नो छम दे ही 1 सेकंड में दूसरे पर छलांग लगा जाना। तो इस तरह आपने अब अपनी जान बचानी है, इन झूठे गुरुओं से वापस आना है। अब जिनको सतनाम का पता नहीं और वो परम धनी, उनको परम धनी के सतनाम 2 अक्षर का है, एक ओम और दूसरा तत् सांकेतिक दास बताओगा, वो है सतनाम। उस 2 अक्षर के नाम से पार होगा। और इन्होंने स्वयं लिखा है, श्री सावण सिंह जी ने संत मत भाग प्रकाश 4 में 261 पृष्ठ पे के गुरु ग्रंथ साहिब गुरु नानक देव जी की वाणी का हवाला लिया है कि सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 ही नावा, प्रणवत नानक जे कर सत समावा। अब सुनाएंगे आपको। अब पहले ये दिखाते हैं, सतनाम क्लियर करते हैं, ये कहाँ तक बेड़ा गर्क हो रहा है सतनाम के ऊपर इनका। देखिएगा, संत मत प्रकाश भाग 3 श्री सावण सिंह जी के प्रवचनों का संग्रह है। ये है श्री सावण सिंह जी का स्वरूप। श्री हजूर महाराज सावण सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। अब देखना, ये सारे एक कुएं की बांग पी रहे थे। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग ब्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह पंजाब। और ये गोपसेंस पेपर लिमिटेड यहाँ से छपा है, मुद्रक यहाँ के। इसके 102 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, 102 पृष्ठ पे ये संत मत प्रकाश भाग 3, यहाँ देखना। अब क्या कहते हैं सावन सिंह जी, सतपुरुष सतनाम कहाई, सतलोग निज पाया आई। सतपुरुष सतनाम कहाई, यह वाणी है श्री शिवदयाल जी की। खोलने चले हैं श्री सावण सिंह जी के सतपुरुष सतनाम कहा जाता है। यह वाणी है शिवदयाल जी की बनाई हुई। और सतलोक निज पाया आई, सतपुरुष को सतनाम कहते हैं। और खोला कैसे है इसने कि सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। अब यहां सतनाम को ये सतलोक कह रहे हैं, चौथा सतनाम यू चौथा लोक है। अब देखो 106 पृष्ठ पे, ये 106 पृष्ठ पे यहां कोई सत्संगी ने जिक्र किया, हजूर जहाँ राम नाम का जस महिमा होता हो। तो सावण सिंह जी ने कहा कौन से राम का जिक्र कर रहा तू, कौन से राम का जस? वही सत्संगी, क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी सावण सिंह जी कहते हैं राम 4 हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? अब 107 पृष्ठ पर वही सत्संगी, हजूर चारों राम खोल कर बताइए। महाराज जी फिर सावण सिंह जी लगे बतावन, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। ये वाणी तो कबीर साहब की, और खोलने चले हैं कौन? सावण सिंह जी। पहला राम राजा दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है। और चौथा राम सतनाम है, ये असली राम है। वाह रे देवताओं, इनका सतनाम मना समझ मारा। वहां तक कहते हैं सतनाम सचखंड चौथा लोक है,
और यहाँ सतनाम असली राम है। पुण्यात्मा, ये 5 नाम काल के जाप करते थे, 5 नाम काल के। अभी आपने श्री शिवदयाल जी की जीवनी में देखा कि इनके घर पे, यानी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक के घर पे तुलसीदास हाथरस वाले आया करते। उनके माता पिता श्री शिवदयाल जी के उनके शिष्य थे और शिवदयाल जी ने भी उनकी काफ़ी दिन तक संगत की थी। तो उसने इनसे हटकर ये 500 नाम ले गए और अपना न्यारा पंथ चालू कर दिया शिवदयाल जी ने। अब तुलसीदास जी कहते हैं 500 नाम काल के जानो। ये देखिए, ये घट रामायण तुलसी साहब हाथरस वाले की, ये भाग 1 है। ये भाग 1 सतगुरु तुलसी साहब हाथरस वाले की रची हुई यह ग्रंथ 2 प्रमाणिक लिपियों का मिलान करके बड़ी शुद्धता से 2 भागों में पूरा छापा गया, जीवन चरित्र सहित। अब इसके 27 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये पीछे से कोई जिक्र चलता आ रहा है, उसके ऊपर आगे डिफाइन किया गया है भेद पिंड और ब्रह्मांड का। या कहा कि अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं जहाँ साहेब के दर्शन पाऊं। 500 नाम जीव जब भाख्या, 6वां नाम गुप्त कर रख्या। 500 नाम काल के जानो, ओए होए 500 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। अब इन 5 नामों से एक 6ठा नाम और है, वो गुप्त है। परमात्मा कबीर साहब बताएंगे इसके विषय में। निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राय ये 5 बखानी। जीव नाम निज कहे विचारी, जान बूझ दानी झकमारी। जीव वचन दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चले जाऊं पुरुष दरबारी। सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। इन 5 नामों से अलग है ये आदि नाम। और सत नाम ले जीव उबारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। पुरुष माने सतपुरुष के दरबार में ऐसे जाऊंगा, सतनाम ले जीव उभारी। ये सतनाम 2 अक्षर का है और आदि नाम इससे अलग है, ये सार नाम है। इस सतनाम के 2 अक्षर का और ये 1 अक्षर का, ये तीनों मिलकर 3 होते ओम तत्, तो ये सतनाम है। और सत्यो आदि नाम यानी सार नाम। अब तुलसी साहेब हाथरस वाले तो कहते हैं 500 नाम काल के हैं, इनसे अलग है मोक्ष का मंत्र है सतनाम, वो 2 अक्षर का है। और आदि नाम भी तीसरा है, वो सार नाम है। इनसे 3 नामों से मोक्ष होगा और वो इनके पास है नहीं। राधा स्वामी वालों के पास, जय गुरुदेव वालों के पास, मथुरा वालों के पास और धन धन सतगुरु वालों के पास। धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वालों ने थोड़ी चतुरता दिखाई दी। उन्होंने, किसी ने टोक दिया कि तुम 500 नाम काल के जाप कर रहे हो, उन्होंने तुरंत बदल लिए नाम के नाम बना लिए सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम। बता, ये फूटे भाग हमारे ऐसे मिल गए तारण हारे। अब सतपुरुष कहो, सत अकाल मूर्त कहो, शब्द स्वरूपी राम कहो, ये एक ही उस परमेश्वर की महिमात्मक शब्द है। सतपुरुष जो सत कभी समाप्त नहीं होता, अविनाशी प्रभु। अकाल मूर्त जिस साकार परमात्मा की कभी कभी नाश ना हो, कभी उसका काल नहीं आवे, अकाल मूर्त यानी अविनाशी परमात्मा। शब्द स्वरूपी राम परमात्मा शब्द रूप में है, यानी वो शब्द अविनाशी है, कभी नाश नहीं होता। तो इसका शब्द स्वरूपी राम का भी अविनाशी राम, यानी जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर कहता रहे। जल कह लोचे, पानी कह लोचे, नीर एक का शब्द बतेरा। लेकिन इसका रट्टा लगाते रहने से जल पानी नीर प्राप्त नहीं हो सकता। उसका प्रोसेस अलग है, उसके पाने का प्रोसीजर अलग है। हैंडपंप के लिए बोकी मारनी पड़ती है, लगाने के लिए ज़मीन खोदनी पड़ती है पाइप से, और धीरे धीरे खोदते रहते हैं, मिट्टी बाहर डालते रहते हैं। ये है सतनाम का काम, 2 अक्षर के का। श्वासु श्वास से जपना इसको, और फिर ऊपर हैंडपंप लगाया जाएगा, वो सार नाम है।
और तब वो शब्द स्वरूपी राम यानी जल प्राप्त होगा। जल पानी नीर कहने से नहीं मिलेगा। अकाल पूर्ण शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष कहने से वो सत्यलोक नहीं मिल सकता, परमात्मा सतपुरुष प्राप्ति नहीं हो सकती। ये है वो साधन, 2 अक्षर का नाम। नानक साहिब जी ने यही जाप किया, आदरणीय नानक साहिब जी ने यही जाप किया, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने यही जाप किया, 2 अक्षर का नाम सतनाम। और सभी संतों ने इसी के जाप का अपनी वाणी में प्रमाण दिया है। अब देखो सचखंड की एक सड़क दिखाता हूं आपको, ये सिद्ध करने के लिए कि एक कुएं का पानी है सबके पास। ये सचखंड की सड़क, पहला भाग, दासन दास हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा हरियाणा। प्रकाशक है इंद्र सेन, प्रबंधक डेरा सच्चा सौदा, सिरसा हरियाणा भारत। मुद्रक है इंद्र सेन, प्रबंधक परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, सतनाम सिंह जी मार्ग, सिरसा हरियाणा। इसके 226 पृष्ठ पर देखना, एक कुएं का पानी साफ दिखाई देगा। सचखंड की सड़क है, नाम तो ऐसा है जैसे आदमी कटका मर जाए इसका ऊपर। अगले भाई बस इसका ऊपर चढ़ गया सीधा। ये देखिए 226 पृष्ठ। यहाँ पर ये है वो इनके परम धनी की वाणी, अलख नामी आया रे देश छोड़ के, रे छोड़ के मैं आया रे तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के। और यहाँ इसका अनुवाद किया है सतनाम सिंह जी ने, श्री बलोचिस्तानी सामस्ताना के शिष्य सतनाम सिंह जी ने। त्रिलोकी यानी त्रिलोकी कौन बता, सथूल सूक्ष्म और कारण, यह इनकी त्रिलोकी है। अरे थरा गजब, यस कुछ तो शर्माना चाहिए था, सीधा लोक लिखा है इसमें, इतनी तो विचार करना चाहिए था। ये बात चल रही है लोक की, बताऊं ये सथूल एक शरीर के बारे में। त्रिलोकी सथूल सूक्ष्म और कारण तक की सारी रचना काल ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है। अब देखो इब सतलोक ने अगर डिफाइन करेंगे ये सतलोक ने, और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। वह अजर अमर अविनाशी और सदा एक रस है। सतलोक के ऊपर ये बता रहे, सतलोक की डिफाइन कर रहे हैं आगे। वहाँ चैतन्यता ही चैतन्यता है, प्रकाश ही प्रकाश है। नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत वही है। और उसी को किसको, इस सचखंड को, सतलोक को सतनाम, सत शब्द और सार शब्द कह के कहा जाता है। इन्हें थोड़ी सी चतुराई कर दी ना, यहाँ फिर पकड़े गए। सतनाम भी सतलोक को, और सत शब्द भी सतलोक को, और सार शब्द भी सतलोक को। और फिर यहाँ लिखा है 227 पृष्ठ पे, जब हम 2 से मालिक के अंदर समाकर एक रूप हो गए थे तो हमारा चित्त इस जल तेज बल भट्ट से मैं आने को नहीं मानता था। अब यहाँ कहते उसमें जाकर हम समा गए, 2 थे और फिर उसमें जाकर हम एक हो गए। वही ज्यों की तो थ्योरी समझ लेना इन सब की। अपनात्माओं, जो दास ने आपको कथा सुनाई कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष सतलोक से चलकर आए और आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला झज्जर में मिले, उनको ऊपर लेकर गए, सचखंड में सब कुछ दिखाया, तो अपने उस दृढ़ भगत ने आकर के फिर उनकी आंखों देखी वाणी को ढोल के डंके पर कह कह के सुनाया। और जो आज वाणी वो हमारे साथ है, हमारे पास उपलब्ध है। तो ऐसी लीला परमात्मा किया करता है। ये कहाँ प्रमाण है? हमारे वेदों में प्रमाण है। और ये सचखंड के मालिक बने बैठे राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, मथुराला, इनको कह का नहीं पता भक्ति मार्ग का। और बात बनाने क्यों, साढ़े गुरुओं का ज्ञान तो वेदों से भी ऊपर का है। अब दिखा दिया इनका ज्ञान। अब दिखाता हूं ऋग्वेद मंडल नंबर 9। ओए होए, परमात्मा पुण्यात्मा ऐसे पहचाना जाता है हमारे सदग्रंथों में। जैसे परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, धर्मदास जी से कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही,
और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। मेरी महिमा का गुणगान चारों वेद करते हैं, लेकिन उन वेदों में मुझे पाने का तरीका नहीं है। महिमा सारी मेरी ही कही जा रही है। अब देखो वो ज्ञान आज समझ में आया। देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9, एक कमाल की बात ये देखने वाली है। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और इन्होंने लिखा महर्षि दान सरस्वती कृत, मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से ये छपी है। अब हम आते हैं, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26। यहाँ पर सपट है कबीर अतो कबीर, हम इसको कबीर बोलते हैं, कबीर वह को वह बोलते हैं, हम वेदों को वेद बोलते हैं। तो इसका महिमा है यहाँ पर, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके विघ्नों का नाश कर देता है, संकटों का, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को निर्निजम, अपने रूप को सरल करता हुआ। ओह, सतलोक में परमात्मा का तेजो में शरीर है, एक रूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, उससे अधिक शोभा। यदि वो परमात्मा उस रूप में यहाँ आ जाए तो हम सब की आंखें बंद हो जाए, हम देख नहीं सकते। अपने रूप को हल्का तेज पुंज का हल्का करके सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ, इन्होंने कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। इसको यहाँ से यहाँ ऐसे लिखा और इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। अपने आत्माओं, इन्होंने जैसे ये यजुर्वेद है, अब हम फिर थोड़ा सा इस कंसेप्ट क्लियर करेंगे। जैसे हम कबीर को कबीर देव बोलते हैं, कबीर, हम फिर कबीर साहब कहने लगे, तो इन्होंने यजुर्वेद है, ये महर्षि दानंद का अनुवादित है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और इसका अनुवादक है महर्षि दानंद सरस्वती, और ये यहाँ से छपी है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। इसके 36 नंबर अध्याय में यजुर्वेद का वर्णन है, यजुर्वेद का, ये देखिएगा, ये है 36वां अध्याय, 36वां अध्याय। और ये मंत्र नंबर 1 में क्या लिखा है, रेचम वाचम परपधे मनो यजु। अब यहाँ यजु शब्द है और इसका अनुवाद महर्षि दानंद ने अपने कर कमलों से किया है। देखना, यहाँ यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, ये बिल्कुल सही किया, ऐसा ही करना चाहिए। यदि इस यजु का यहाँ कोई अर्थ कर देता और ये महिमा थी यजुर्वेद की, तो उस यजुर्वेद से तो हम फिर वंचित रह जाते, किसके बारे में कहा गया। तो ये यहाँ यजुर्वेद सही लिख दिया। तो जैसे जहाँ पर कवि है इस तरह कबीर ही लिख रखा उन्होंने, तो वहाँ लिखना पड़ेगा कबीर देव। बस इतनी सी बात है। अपने आत्माओं, मजे की बात एक और है कि ये सभी परमात्मा को निराकार बताया करते थे, जिसमें ये महर्षि दानंद तो और ज़्यादा ढोल पीटा करता, भगवान निराकार निराकार है, और उसके अनुयायी भी सारे उसी का अनुसरण किया करते थे। और उन्हीं के कर कमलों से वेदों में लिखा हो तो साकार है, अभी दिखाते आपको, वो सतलोक में रहता, ऊपर तेजों में लोक में। देखना, अब हमने यजुर्वेद रख दिया, हम फिर ऋग्वेद पर आ गए। ये वही ऋग्वेद है जो अभी आपको दिखाया था पहले, यजुर्वेद से पहले दिखाया था, ये है। अब हम इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 पढ़ रहे हैं। हम फिर यहाँ से पढ़ेंगे, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, धार्मिक साधना करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, हल्का तेज पुंज का करता हुआ
वह कांति में परमात्मा कबीर देव, यहाँ लिखना था कबीर देव, वो हम उसको कबीर देव माने परमात्मा, कबीर साहब कहने लगे, कबीर हम कबीर बोलने लगे, वह को वह बोलते हम। वो कबीर देव विद्युत के समान, यानी बहुत तेजी से अत्यंत तीव्र गति से पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के हेत, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। यह वर्णीय माने श्रेष्ठ पुरुष को। अब 27 में देखना, कमाल कर दिया। क्या लिखा कि जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है सतलोक में, वहां बैठा है भगवान। अब और दिखाते हैं आपको, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 1 दिखाते हैं, कितना स्पष्ट है इसमें। ओहो, जो सर्वोत्पादक प्रभु प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह है राजा के समान, राजा के। अब जैसे 269 पे आपने पढ़ा, अब 270 पे राजा के समान दर्शनीय है, देखण जोगा साकार है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वह श्रेष्ठ पुरुष को जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको मिलता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब जैसे बिजली गिरती है काशी धातु पर अमूमन गिरा करती है, तो ऐसे कहते हैं वो उन्हीं जिन पर उनका अट्रैक्शन होता है बिजली के गिरने का, इसी प्रकार परमात्मा ऐसी प्यारी आत्माओं को मिलता है जिनके प्रति उस परमात्मा का आकर्षण होता है। यहाँ लिखा है कि वो वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त होता है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। कैसे? जैसे विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, किसी धातु पर आकर ही गिरती है, ऐसे मिलता। फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 2 में स्पष्ट किया, हे परमात्मन, वो किस लिए आते हैं? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी ज्ञान प्रचार की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं। यहाँ लिखना था कबीर देव हैं। यदि यजु का अर्थ कर देते, यहाँ पर कोई यजु लिखा होता तो कैसे समझे? यजुर्वेद की महिमा है यहाँ पर। ये कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा आप हमको सुख दें। अपने आत्माओं, हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। वेद बतावें, आंखों देखा संत बतावें, बता फिर पहचान में कौन सी कसर रहेगी? कैसा है भगवान? साकार है, निराकार है। अब जैसे नानक साहिब जी ने आंखों देखा परमात्मा को कहा था, फाई सूरत मलुकी वेश एठ ग्वाड़ा ठगी देश खराज छियाणा बहुते भारी दानक रूप रहा करता। फिर नानक साहब जी से पूछा करते थे तो वो हिंट दिया करते थे, कहते हैं नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे छिन जावे वे, अर्जा की संगत नानक रहंदा, कैसे मोढ़ा पावे, कैसे मोढ़ा पावे, उसका अंत कर पावे। ऐसे परमात्मा के साथ नानक रह रहा है कि नीच जात परदेसी मेरा। पता कसर नहीं छोड़ी संतों ने वो संकेत करने की। धानक रूप रहा करतार, फाई सूरत मुल्क की वेश एठ ग्वाड़ा ठगी देश। ये है गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पृष्ठ पे ये वाणी है। और फिर 721 पृष्ठ पे लिखा है, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। हक्का कबीर, हक्का माने सत कबीर, बेऐब परवरदिगार, निर्विकार परमात्मा आप हो। तो पुणात्मा अपरमात्मा को पहचानने के में बहुत आसानी होगी हमें, क्योंकि हम शिक्षित हो गए, सब ग्रंथों को हम समझ सकते हैं।
और इस दास के ऊपर रजा कर दी परमात्मा ने।